द डेविल्स। कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें एक इनोसेंट प्रीस्ट को गलत तरह से फंसाकर बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। कहानी की शुरुआत में हम किंग लुइस को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। 17वीं सदी के फ्रांस में कार्डिनल रिचलियू और किंग लुइस पूरे फ्रांस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। उन्हें फ्रांस से कट्टर कैथोलिक लोगों को पूरी तरह से खत्म करना होगा, जिसके लिए रिचलियू पूरे फ्रांस की किलाबंदी करने का सुझाव देता है। किंग लुइस उसकी बात से सहमत था, जिसके बाद हम देखते हैं कि कई कट्टर कैथोलिक लोगों को गुलाम बना लिया गया है। और फिर हम फादर उर्बेन ग्रैंडियर को देखते हैं। लाउडेन में गवर्नर की प्लेग की चपेट में आने की वजह से मौत हो जाती है। लाउडेन वो शहर है जहां कैथोलिक लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। शहर के सभी लोग जनरल के फनरल में शामिल हुए थे। फिर हमें लोकल उर्सुलाइन कॉन्वेंट की नंस दिखाई जाती हैं, जो फादर ग्रैंडियर की एक झलक पाने के लिए बेताब थी और कॉन्वेंट की खिड़कियों पर चढ़कर उन्हें देखने की कोशिश कर रही हैं। असल में फादर ग्रैंडियर की पर्सनैलिटी से लाउडेन की सभी औरतें मंत्रमुग्ध थीं। तभी वहां कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर जीन आ जाती हैं। जीन एक कुबड़ी नन है और जब वो बाकी नन्स को फादर ग्रैंडियर के लिए मचलते हुए देखती है तो काफी नाराज हो जाती हैं और कहती है कि शैतान हमें सिड्यूस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिसके बाद वो नन एग्नेस को पूरी कॉन्वेंट में पोछा लगाने की सजा सुनाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर खुद छिपकर फादर ग्रैंडियर को देख रही हैं और उसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर वो ग्रैंडियर के बारे में सोच कर फैंटेसाइज करने लगती है, जिसमें वो ग्रैंडियर के गीले पैरों को अपने लंबे बालों से पोंछ रही थी। लेकिन तभी उसका कुबड़ बाहर निकल आया, जिसे देख वहां खड़े लोग उस पर हंसने लगे। कल्पना से बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि जीन फादर ग्रैंडियर के सपनों में अभी तक खोई हुई थी और उसके दिमाग में ग्रैंडियर के लिए गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। वो ग्रैंडियर के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है। ग्रैंडियर का फिलिपे नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि फिलिपे प्रेग्नेंट है, वो उससे रिश्ता खत्म कर लेता है। वो उसके लिए कभी सीरियस था ही नहीं और चाहता है कि फिलिपे अपने पापा को सब कुछ बता दे ताकि उसके पापा शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में प्लेग फैलने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। मैडेलिन नाम की एक लड़की फादर ग्रैंडियर को अपने घर बुलाती है, क्योंकि उसकी माँ को भी प्लेग हो गया था। और हम देखते हैं कि एक केमिस्ट और सर्जन, जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, वो उसकी माँ का बहुत ही बुरी तरह से इलाज कर रहे हैं। ये देखकर फादर ग्रैंडियर को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों झोला छाप डॉक्टर्स को वहां से भगा देता है। वो जानता था कि मैडेलिन की मां नहीं बचेंगी, इसलिए वो उसे शांति से मरने देता है। उधर फिलिपे के पापा, जो कि शहर के मजिस्ट्रेट हैं, उसे भी पता लग गया था कि फादर ग्रैंडियर की वजह से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है, इसीलिए वो उसके पास आते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होती है। ग्रैंडियर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वही केमिस्ट और सर्जन मैजिस्ट्रेट को ग्रैंडियर की कंप्लेंट पोप से करने की सलाह देते हैं और साथ में ये भी कि उसे ग्रैंडियर पर केस करना चाहिए। बाद में हम ग्रैंडियर को फादर मिग्नन के साथ देखते हैं। फिलिपे असल में फादर मिग्नन के कजन की बेटी है। वो ये जानना चाहता है कि ग्रैंडियर के पास ऑलरेडी मजे करने के लिए काफी औरतें हैं, फिर उसने मैजिस्ट्रेट की बेटी को यूज क्यों किया, जिस पर ग्रैंडियर ये जवाब देता है कि वो मैजिस्ट्रेट को अपने खिलाफ भड़काना चाहता था, लेकिन इस वजह से तो वो मुश्किल में पड़ सकता है, उस पर केस भी किया जा सकता है। लेकिन ग्रैंडियर का मानना है कि उसकी ये हरकत उसे भगवान की पास ले जाएगी। और फिर उसकी नजर पड़ती है मैडेलिन पर, जो अपनी माँ को दफनाने आई थी। मैडेलिन मदर सुपीरियर जीन के पास आती है। उसकी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा था। वो नन बनना चाहती थी, लेकिन मदर सुपीरियर जिस तरह से उससे बात कर रही थी, मैडेलिन को वो अच्छा नहीं लगता। मदर सुपीरियर पूछती है कि क्या वो जानती है कि हम सभी औरतें यहाँ क्यों हैं। मैडेलिन जवाब देती है, गॉड की सेवा करने के लिए। लेकिन मदर सुपीरियर बताती है कि यहाँ मौजूद सभी नन्स के अपने अलग अलग कारण हैं
उनमें से कुछ गरीब हैं और उनकी फैमिली शादी के लिए दहेज नहीं दे सकती। वहीं कुछ नन्स बदसूरत हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई और वो अपनी फैमिली के ऊपर केवल बोझ थी। मदर सुपीरियर उसे एंजेला मैरिसी की एक बुक पढ़ने को देती है जो सेंट उर्सुला कॉन्वेंट की फाउंडर थी। मदर सुपीरियर कहती है कि जब वो ये बुक पढ़ ले तब वो वापस आए और फिर वो उससे कुछ सवाल पूछेगी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैडलिन फादर ग्रैंडियर के पास आती है। उस बुक को पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो गई थी। ग्रैंडियर उसे समझाता है कि उन बेवकूफ नन्स के कॉन्वेंट में जाने से अच्छा है कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करे। जिसके बाद हम ग्रैंडियर को कन्फेशन सुनते हुए देखते हैं। फिलिपे उसके पास आई थी। वो ग्रैंडियर की बेवफाई से काफी दुखी थी। ग्रैंडियर उसे समझाता है कि ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है और उसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। वो उसे भगवान से प्रार्थना करने को कहता है। जिसके बाद फिलिपे गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर हम मैडलिन को कन्फेस करते हुए देखते हैं जहां वो ये कहती है कि उसे एक आदमी के लिए गंदे गंदे विचार आते हैं। उसे उस आदमी से प्यार हो गया है और वो आदमी फादर ग्रैंडियर है। वो ग्रैंडियर के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। जिसके बाद वो उसे उसके कमरे में जाकर वेट करने को कहता है और फिर वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि प्यार कैसे किया जाता है। मैडलिन जवाब देती है हाँ। जिसके बाद वो ये पूछता है कि क्या वो उसे प्यार कर सकता है। मैडलिन कहती है हाँ शायद, और अगर ये पाप है तो वो ग्रैंडियर से पहले भगवान के सामने आकर अपने पापों की सजा भुगतने को तैयार है। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडियर कहता है कि उसने ये बात कहकर उसके प्यार का अपमान किया है और वो उसे वहां से जाने को कहता है। मैडलिन के जाने के बाद वो भगवान के आगे कन्फेस करता है कि उसे मैडलिन से प्यार हो गया है। जिसके बाद सीन फिर से मदर सुपीरियर पर शिफ्ट होता है और वो एक बार फिर से फादर ग्रैंडियर के बारे में कल्पना कर रही है जिसमें ग्रैंडियर को भगवान यीशु की तरह क्रॉस पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है और फिर वो मदर सुपीरियर की तरफ चलकर आता है और दोनों शुरू हो जाते हैं। इन सब गंदे विचारों की वजह से मदर सुपीरियर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, जिस वजह से उसके हाथ में चाबियों का छल्ला घुस गया और उसके हाथ जख्मी हो गए। उधर ग्रैंडियर मैडलिन के साथ शादी पर चर्चा कर रहा था। तभी उसे बाहर से शोर की आवाजें आती हैं और वो देखता है कि लाउडेन की बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा था। बैरन उसे बताता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। ग्रैंडियर जानना चाहता है कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। जिस पर बैरन उसे बताता है कि लाउडेन ह्यूगोनो जो कि एक निर्जातीय धार्मिक समूह है और जो 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस के प्रोटेस्टेंट सुधार चर्च के सदस्य थे, उन्हें यहाँ से खदेड़ने के लिए ही ये सारा डिमोलिशन किया जा रहा है। जिस पर ग्रैंडियर उसे समझाता है कि लाउडेन में रहने वाला हर कैथोलिक किंग लुइस के लिए वफादार है, लेकिन बैरन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर मजबूरी में ग्रैंडियर को वो पेपर्स दिखाने पड़ते हैं जिसमें वहाँ के लेट गवर्नर ने ग्रैंडियर को पूरी अथॉरिटी दी थी और बिना उसकी मर्जी के लाउडेन का कोई एक पत्थर भी नहीं हिला सकता। और अगर बैरन के आदमियों ने उसकी बात नहीं मानी तो बैरन यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। बैरन अपने आदमियों को रोक देता है और अगला ऑर्डर आने तक डिमोलिशन को सीज कर दिया जाता है। उधर कार्डिनल रिचलियो किंग लुइस को अभी भी लाउडेन के डिमोलिशन के लिए उकसा रहा था। ग्रैंडियर अपने लोगों के बीच भाषण देता है कि रिचलियो किंग लुइस को धोखा दे रहा है, वो उनके खिलाफ किंग लुइस को भड़का रहा है और अगर लाउडेन का डिमोलिशन हुआ तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, हमें गुलाम बना दिया जाएगा। इसीलिए वो किंग लुइस के लिए एक लेटर लिखने की घोषणा करता है जिसमें वो ये सिक्योरिटी देंगे कि लाउडेन की जनता अपने किंग के लिए वफादार है। उधर किंग लुइस लाउडेन की डिमोलिशन करने से मना कर देता है क्योंकि उसने वहां के गवर्नर से वादा किया था कि वो उसके शहर की एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाएगा और वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता। उधर मदर सुपीरियर फादर ग्रैंडियर के लिए एक लेटर लिख रही है। वो चाहती है कि ग्रैंडियर उनके कॉन्वेंट का नया कन्फेसर बने ताकि वो जब चाहे उसका दीदार कर पाए। ग्रैंडियर और मैडलिन चुपचाप शादी कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट और सर्जन को उनकी इस शादी का पता लग चुका था क्योंकि वो उस पर नजर रख रहे थे। उधर रिचलियो नहीं चाहता कि लाउडेन की कमान ग्रैंडियर के हाथों में हो क्योंकि वो काफी बोल्ड किस्म का इंसान है और अगर वो वहाँ का गवर्नर बन गया तो कैथोलिक लोगों को सपोर्ट करेगा
और जब तक वो लॉर्डन शहर पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक वो साउथ वेस्ट पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रैंडियर नहीं माना तो उसके घमंड को तोड़ना उन्हें अच्छे से आता है। इस तरह से वो सभी ग्रैंडियर के खिलाफ हो चुके थे। उधर मदर सुपीरियर को भी ग्रैंडियर और मैडेलिन की शादी की खबर मिल चुकी है और उसे काफी बड़ा झटका लगता है। मैडेलिन कॉन्वेंट आकर मदर सुपीरियर से कहती है कि वो अब नन नहीं बनना चाहती और उसकी दी हुई बुक वापस करने लगती है, जिस पर गुस्से में मदर सुपीरियर मैडेलिन के हाथ में काट लेती है और उसे बुरे बुरे शब्द बोलने लगती है। वो उसे प्रीस्ट को बहकाने वाली औरत कहती है और साथ में ये भी कि उसकी जगह ब्रॉथल में है। मैडेलिन बड़ी मुश्किल से उसके हाथों बचकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद एक नन आकर बताती है कि उनके कॉन्वेंट के न्यू डायरेक्टर उनसे मिलने आए हैं। ये सुनकर मदर सुपीरियर काफी खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फादर ग्रैंडियर उनके कॉन्वेंट के न्यू कन्फेसर बनने के लिए मान गए हैं। लेकिन ग्रैंडियर के बजाय वहाँ फादर मिगनन खड़ा था। वो बताता है कि फादर ग्रैंडियर ने उनके कॉन्वेंट का डायरेक्टर बनने से मना कर दिया है क्योंकि उनके पास और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए और आज से वो ही कॉन्वेंट का नया कन्फेसर है। जिसके बाद मदर सुपीरियर फादर मिगनन से झूठ कहती है कि फादर ग्रैंडियर के साथ उसके गलत संबंध हैं। मिगनन उससे पूछता है कि क्या वो सच कह रही है और क्या वो जानती है कि ये कितना गंभीर मामला है, जिस पर वो कहती है कि ये सब सच है। वो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो जान चुकी है कि वो किसी भी हाल में फादर ग्रैंडियर को नहीं पा सकती और ये सब उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा। जिसके बाद फादर मिगनन बैरन के पास जाता है और उसे मदर सुपीरियर की कही हुई बात बताता है, लेकिन वो ये जानते थे कि पागल नन की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद मैजिस्ट्रेट आकर अपनी बेटी फिलिपे की प्रेगनेंसी की बात करता है, लेकिन ये साबित करना मुश्किल था कि वो फादर ग्रैंडियर की वजह से ही प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन फादर मिगनन का स्टेटमेंट उनके काम आ सकता है और फिर वो सभी ग्रैंडियर के खिलाफ साजिश में शामिल हो जाते हैं। बैरन फादर बैरे को बुलाने की बात करता है जो कि एक भ्रष्ट विच हंटर है। फादर बैरे मदर सुपीरियर पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और पूछता है कि उसके दिमाग में किस तरह के गंदे विचार आते हैं, जिस पर मदर सुपीरियर उसे अपनी फैंटेसीज बताती हैं जो वो फादर ग्रैंडियर के लिए सोचती थी। उसे लगता है कि उस पर जादू टोना किया गया है, जिस वजह से वो उसके ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। लेकिन वो ग्रैंडियर के नाम को एक्सपोज नहीं करती और फिर से मदहोश होने लगती है। उसके मुंह से ग्रैंडियर का नाम उगलवाने के लिए उसे काफी टॉर्चर करते हैं। उसे अनीमा भी दिया जाता है। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो फादर बैरे के खिलाफ बोल रहे थे। उनके हिसाब से फादर बैरे जबरदस्ती करके मदर सुपीरियर की जुबान से ग्रैंडियर का नाम उगलवाना चाहते हैं और टॉर्चर की वजह से मदर सुपीरियर फाइनली ग्रैंडियर का नाम ले लेती हैं। जिसके बाद कॉन्वेंट की सभी नन्स को देशद्रोह के जुर्म में एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन फादर बैरे ऐसा होने से रोक लेता है, ये कहकर कि डेविल मदर सुपीरियर के अंदर है, ना कि इन नन्स के अंदर। उन सभी नन्स की जान तभी बख्शी जाएगी जब वो ग्रैंडियर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होंगी। उधर ग्रैंडियर किंग लुइस से मिलकर वापस आ रहा था। उनकी मुलाकात अच्छी रही, लेकिन उसे इतना अंदाजा हो गया था कि रिचलियो किंग लुइस के ऊपर हावी है और उसे इस वजह से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसे लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर का एक्सॉर्सिज्म अभी तक चालू है और तभी वहाँ ग्रैंडियर और मैडेलिन आ जाते हैं और कॉन्वेंट की नन्स को इस तरह देख उसे गुस्सा आ जाता है। फादर मिगनन ग्रैंडियर पर औरतों को सेड्यूस करने का आरोप लगाता है। मैडेलिन अपने पति का सपोर्ट करती है और कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते और कहती है कि उन्होंने भगवान के सामने मुझसे शादी की है। ये सुनकर मदर सुपीरियर एक बार फिर से ग्रैंडियर पर आरोप लगाती है कि उनके बीच गलत संबंध थे और ग्रैंडियर असल में एक डेविल है। उसकी बॉडी में 5 इविल साइन है जो उसके शोल्डर, टंग, स्पाइनल कॉर्ड, राइट टेस्टिकल और लेफ्ट टेस्टिकल में मौजूद हैं और इन सभी बॉडी पार्ट्स पर अगर कोई नुकीली चीज चुभाई जाए तो वहां से खून नहीं निकलेगा और ये डेविल की असली पहचान है। ग्रैंडियर अपना बचाव करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे अरेस्ट कर लिया गया और जो ग्रैंडियर के सपोर्ट में थे उन्हें भी। जिसके बाद ग्रैंडियर को टॉर्चर किया जाता है। कॉन्वेंट की नन्स से जबरदस्ती ग्रैंडियर के खिलाफ स्टेटमेंट पर साइन करवाए जाते हैं। मदर सुपीरियर खुद को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है।
वो अब पछता रही थी। उसे लगा था कि इन आरोपों के बाद ग्रैंडियर उसका हो जाएगा, लेकिन उल्टा ग्रैंडियर को अरेस्ट कर लिया गया। मदर सुपीरियर फादर मिगनन को बताती है कि उसने एक इनोसेंट आदमी पर गलत आरोप लगाए हैं। फादर बैरे भी वहाँ मौजूद था और कहता है कि उसका एक्सोरिज्म फेल हो गया। ये वो नहीं बल्कि उसके अंदर का डेविल बोल रहा है और अब उसे किसी और तरीके से उस शैतान को भगाना होगा। जिसके बाद वो मदर सुपीरियर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। बैरन ग्रैंडियर के घर को तहस नहस कर देते हैं। ट्रायल के दौरान बैरन जजेस के सामने ग्रैंडियर के खिलाफ सबूत पेश करता है, जिससे ये साबित होता है कि प्रीस्ट होने के बावजूद उसका कई औरतों के साथ संबंध था और साथ में ये भी कि उसने मैडेलिन से झूठी शादी की और ये खुद मैडेलिन ने उन्हें बताया है। लेकिन असल में मैडेलिन को भी टॉर्चर करके जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवाया गया था। ग्रैंडियर कहता है कि उनकी शादी सच्ची है और वो मैडेलिन से प्यार करता है और अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताता है और कहता है कि उसने कभी भी मदर सुपीरियर के ऊपर बुरी नजर नहीं रखी और अरेस्ट होने से पहले उसने मदर सुपीरियर को कभी देखा तक नहीं था। कोर्ट ग्रैंडियर को सर मुंडाने और कैदी के कपड़े पहनकर आने को कहती है और फिर ग्रैंडियर को दोषी मानकर सजा सुना दी जाती है, जिसमें उसे जिंदा जलाकर मारने की सजा दी गई थी। जजेस पूछते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। ग्रैंडियर कहता है कि वो निर्दोष है और उसे अब डर लग रहा है। बैरन अभी भी बाज नहीं आता और उसे कन्फेस करने को कहता है। शायद जज उस पर कुछ दया कर दें, लेकिन ग्रैंडियर ऐसा कुछ कन्फेस करने को तैयार नहीं था जो पाप उसने किया ही नहीं। और साथ में वो ये भी कहता है कि वो दोनों जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके रहते वो लोग लाउडन पर कब्जा नहीं कर सकते। जिस पर फादर बैरे उस पर चिल्लाने लगता है। कहते हैं झूठ की आवाज बहुत तेज होती है और वहीं सच खामोश रहता है। कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ग्रैंडियर जो सच्चा इंसान था, उसकी आवाज एक दुष्ट प्रीस्ट द्वारा दबा दी जाती है। सजा सुनाए जाने के बाद भी ग्रैंडियर को सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि उसने अपने ऊपर लगाए आरोपों को कन्फेस नहीं किया था। बैरन को लाउडन शहर की किलेबंदी को नष्ट करने की परमिशन भी मिल चुकी थी। ग्रैंडियर को कॉन्वेंट के बाहर लाया जाता है और मदर सुपीरियर से माफी मांगने को कहा जाता है। ग्रैंडियर बस इतना कहता है कि भगवान मदर सुपीरियर और बाकी नन्स को उनके पापों के लिए माफ कर दे। मदर सुपीरियर अभी भी बाज नहीं आती और ग्रैंडियर को देखकर कहती है कि उसने ग्रैंडियर की खूबसूरती के बारे में खूब सुना था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती देख पा रही है। ये पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस मिल रहे थे। जिस पर ग्रैंडियर उससे कहता है कि मेरी हालत देखो जो तुम्हारी वजह से हुई है और प्यार का सही मतलब समझो। और एक बार फिर फ्रस्ट्रेशन में मदर सुपीरियर उसे डेविल कहकर बुलाती है और अब समय था ग्रैंडियर को जिंदा आग के हवाले करने का। लेकिन जल्लाद उससे वादा करता है कि अगर उसने भगवान से अपने किए की माफी मांग ली तो जलाने से पहले वो उसे फांसी दे देगा, जिससे उसे कम तकलीफ होगी। फादर बैरे उसे अभी भी कन्फेस करने के लिए कह रहा था, लेकिन ग्रैंडियर मना कर देता है और गुस्से में बैरे ने लकड़ियों में आग लगा दी। जल्लाद उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसने ग्रैंडियर से वादा किया था कि जलाने से पहले वो उसे फांसी लगा देगा। जल्लाद आग बुझाने की कोशिश करता है और गला घोटने की रस्सी मांगता है। फंदा मिगनन के हाथ में था, जिसे उसने डर की वजह से कस दिया ताकि लोगों के सामने ग्रैंडियर की बेगुनाही साबित ना हो जाए। जल्लाद ग्रैंडियर से माफी मांगता है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। फिलिपे का बाप फिलिपे और ग्रैंडियर के बच्चे के साथ है और उसे बताता है कि उसने कैसे उसकी माँ और अपनी बेटी के अपमान का बदला लिया और वो बच्चा किस्मत वाला है कि उसे अपने पिता को जलते हुए देखने का सौभाग्य मिला। इसी तरह से वो ग्रैंडियर के लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं। फिलिपे भी काफी खुश थी। ग्रैंडियर लाउडन के लोगों से कहता है कि वो उसे नहीं बल्कि अपने शहर को देखें। उन्हें अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करनी होगी, वरना उन्हें गुलाम बना दिया जाएगा, क्योंकि बैरन लाउडन की दीवारों को बम से उड़ाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद भगदड़ मच गई। ग्रैंडियर के एग्जीक्यूशन के बाद बैरन मदर सुपीरियर के पास आता है, जो खुद को संतुष्ट करने में बिजी थी, और उसे पता चलता है कि फादर बैरे ने लाउडन छोड़ दिया है, जिसने मदर सुपीरियर से वादा किया था कि वो कॉन्वेंट का कन्फेसर बनेगा, लेकिन वो तो भाग गया। ग्रैंडियर के बाद अब मदर सुपीरियर फादर बैरे के लिए ऑब्सेस्ड हो गई थी, क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, और फादर मिगनन को पागल खाने भेज दिया गया क्योंकि वो बड़बड़ाने लगा था कि उन्होंने एक इनोसेंट आदमी यानी ग्रैंडियर को मार डाला, क्योंकि उसने मरते दम तक कन्फेस नहीं किया था, और बाकी लोगों की भी यही राय है।
जिस पर मदर सुपीरियर कहती है कि अब वो अकेले यहाँ क्या करेगी, जिस पर बैरन उससे कहता है कि वो यहाँ रहकर प्रेयर करे क्योंकि बहुत जल्दी ये शहर खत्म होने वाला है और वो भी इस शहर के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग उसे याद रखेंगे। और फिर वो उसे ग्रैंडियर की जांघ की हड्डी देता है जिससे मदर सुपीरियर खुद को संतुष्ट कर रही थी, जिसका मतलब था कि मदर सुपीरियर का पागलपन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैडेलिन रिहा होने के बाद उसी जगह आती है जहां ग्रैंडियर की राख पड़ी हुई थी। उसे तो अपने पति को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला और फिर वो लाउडन शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।